नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक क्राइम की आज फिर एक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी जो है वो एक थाने में एक SHO हैं, वो जो है बाबर्दी एक लड़के की पिटाई कर रहे हैं और पिटाई नहीं कर ही नहीं रहे हैं बल्कि उसको खम्मे से बांध रहे हैं। तो दोस्तों, यूपी के थानों में जो है हैवानियत होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वर्दी की गरिमा को पूरी तरीके से कलंकित कर दिया है। इस पुलिस पर, यानी जिस पुलिस पर जनता की रक्षा के लिए पब्लिक निर्भर रहती है, उसी पुलिस अब जो है रक्षक की जगह एक भक्षक की भूमिका बन चुकी है और वो भूमिका अदा कर रही होती है। अब यही पुलिस अपने पद का और पावर का, गरिमा का गलत इस्तेमाल करती है और वो लड़के की पिटाई करती है। अब थाने में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर रही दिख रही है। जो अब आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं या हम जो फोटो दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो पुलिस जो है एक लड़के की, जो लड़का अभी ज्यादा से ज्यादा 18-20 साल का हुआ होगा, उसको बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर रही होती है। जब उसकी मारपीट कर रही है तो उसका पेट, जो मारने वाला SHO है या वो दरोगा है, उसका पेट यही नहीं भरता है दोस्तों। उसको वो अपने आदमियों को आदेश करता है, 2 सिपाहियों को, और आदेश ही नहीं करता है बल्कि हुक्म भी देता है कि इनके जो है हाथ पकड़ लीजिए आप। उसको जो है खम्मा टाइप होता है, उसमें जो उसके दोनों तरफ से उस बच्चे के हाथ पकड़ लिए जाते हैं और वो पटा ले आया जाता है। SHO पटा लाता है और उस पट्टा से उसको मारते हैं, पीटते हैं, और मारते ही नहीं पीटते हैं बल्कि उसे डराते और धमकाते भी हैं। वो उसको तब तक मारते रहते हैं, तब तक पीटते रहते हैं जब तक कि वो लड़का बेहोश नहीं हो जाता है। अब सवाल शासन से, प्रशासन से ये सवाल पैदा होता है कि ये जो है अधिकार पुलिस को किसने दिया है। ये अधिकार पूछताछ के नाम पर जो है, जो पिटाई हुई है, पूछताछ के नाम पर क्यों हुई है, दरिंदगी क्यों है। ये थाने की गरिमा को कलंकित ही नहीं करते हैं बल्कि वर्दी की गरिमा को भी जो है कलंकित कर रहे हैं। थाने में पूछताछ के नाम पर पुलिस प्रशासन को जवाब देना ही होगा कि ये अधिकार दिया तो आपको किसने दिया है। अब हम खाली जब जो हक है, खाकी वर्दी पहन के गुंडई जो आप कर रहे हैं, वो उसका जवाब प्रशासन तो देगा, सरकार को भी देना होगा। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, जो ये आ रहा है नजर, वो कहीं फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये एक हकीकत की घटना है। फिल्मों में जैसे एक विलेन की पिटाई एक हीरो करता है, ठीक उसी तरह से आज इस थाने में जो है एक SHO हैवान बन गया है, पुलिस वाले हैवान बन गए हैं और उसकी जो है पिटाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, जो एक पिटाई हुई है, वो क्यों हुई है, आखिर उसका भी कोई कारण तो रहा होगा। अब कारण जान लेते हैं। चाहे फिर हम उसी जगह पे आते हैं, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, पूछताछ के नाम पर आप ये अत्याचार तो किया ही है, साथ में एक वीडियो भी बनाया गया है और जो वीडियो बना है वो आज सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, वो उसका वायरल हो रहा है। एक जो है जो आज की जो घटना है, ये घटना जो घटी है, जो थाने में घटाई गई है, वो वहां का जो SSP होते हैं, उस SSP को जब पत्रकारों ने पूछा कि साहब ये वीडियो वायरल हो रहा है, उन SSP का नाम होता है डॉक्टर कौस्तुभ को पूछा जाता है, कौस्तुभ को, तो वो जो कहते हैं कि हाँ, ये संज्ञान मेरे में आया है और
उनको जो है हमने, जिन्होंने ये कृत्य किया है उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। उन 2 पुलिस वाले जो हाथ पकड़े हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। फिर पत्रकार पूछते हैं क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या ये सस्पेंड करना किसी समस्या का समाधान है? इस सस्पेंड करने से क्या उसकी जो बेइज्जती हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, क्या वो वापस आ सकता है? तो डॉक्टर साहब कौस्तुभ है, एसपी साहब, वो जवाब देते हैं कि इसके अंतर्गत ये तो हुआ ही है, उसके अलावा इनके ऊपर जो है 14A की कार्रवाई भी हो रही है। वहां के जो SHO साहब थे वो विनोद कुमार मिश्रा जी थे। जो 12 पीटी कर रहे थे उनका नाम SHO मिश्रा जी होता है, विनोद कुमार, और उनका जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। उनकी जगह पे जो है दिलीप कुमार को भेजा जाता है। अब उसकी जो SP ग्रामीण जांच करेंगे और ये पूरा मामला था क्या। तो पूरा मामला मोगरा बादशाहपुर इलाके में एक, जहां पर ये गांव पड़ता है, उस गांव का नाम होता है पांडेपुर। पांडेपुर गांव में एक अंजलि नाम की किन्नर रहा करती है, और किन्नर जो अंजलि नाम की किन्नर है वो अपने काम से इस जो ड्राइवर है उसका नाम, जो ड्राइवर है, जो लड़का पिटा है वो लड़का ड्राइवर है, उस ड्राइवर को लेकर के जो है वो प्रयागराज जाती है। और प्रयागराज अपना काम खत्म करने के बाद वो वापस आती है, और जब वो वापस आती है तो रास्ते में जो उसकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में जो है वो किन्नर की मौत हो जाती है। किन्नर की जब मौत हो जाती है तो किन्नर समाज पूरा एकत्रित होता है, और एकत्रित होने के बाद जो है वो थाना को घेरते हैं, थाना में पहुंच जाते हैं। वहां SHO जो मिश्रा जी होते हैं विनोद कुमार, उस पर वो दबाव बनाते हैं, और वो दबाव बनाने के बाद वो मुकदमा की कार्रवाई के लिए कहते हैं, और वो एक्सीडेंट को न मान के जो है हत्या में तरमीम कराना चाहते हैं, और हत्या की रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज करा ली गई। और उस हत्या में 6-7 लोगों का नाम देते हैं वो किन्नर समाज। उसी किन्नर समाज में इस 6-7 लोगों में ये जो ड्राइवर होता है उसका नाम रोहित यादव होता है। रोहित यादव को जो है पुलिस पूछताछ के नाम पर थाने में लाती है, और जब थाने में लाती है तो लड़का जो है रोहित यादव डरता नहीं है और थाने में चला आता है, और बड़े नॉर्मली SHO साहब फोन करते हैं कि जो हत्या हुई है, आप ड्राइवर थे, आपसे सिर्फ पूछताछ ही करनी है। तो पूछताछ के नाम पर उसको बुलाया जाता है, और पूछताछ के नाम पर उसके साथ निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक हैवानियत की जाती है, और उसकी बहुत ज्यादा ही उसको खम्मे से बांध करके पीटा जाता है। इतना पीटा जाता है कि वो लड़का बेहोश हो जाता है। तो कुछ लोग उसका, या तो थानेदार ने वीडियो बनवाया अपनी दबंगई के दिखाने के लिए, या किसी पुलिस वाले ने बनाया, या किसी सोशलिस्ट जो कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो उसका वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद जो उसको सेंड कर देते हैं। और थाना प्रभारी का जब वीडियो जो है शासन प्रशासन तक पहुंचता है तो उन्हें सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी जाती है। दोस्तों, ये मुकदमा अपराध संख्या जो है 101 व 102/25 में जो इसका मुकदमा लिखा जाता है, और मुकदमा दर्ज हो गया है। अब इंस्पेक्टर के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई हो रही है, और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। जो ये कहानी जो हो रही है, ये बिजनौर की कहानी है, और जो बिजनौर में जो कहानी हो रही है, अकेले ये बिजनौर की ही कहानी नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के थानों का यही हाल है। पूछताछ के नाम पर या पैसा पैदा करने के नाम पर जब तक वो दबाव बनाएंगे नहीं, तो तब तक जो है पैसा पैदा नहीं हो सकता है। तो जो पुलिस प्रशासन कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। अगर आज बिजनौर का हुआ है, कल किसी और थाने का हुआ होगा। अभी इसी के साथ
एक महिला के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार की महिला रिपोर्ट कराने जाती है और ये मामला एटा जनपद का है। उसके साथ पत्रकार जाता है और पत्रकार एचएसओ साहब से कहते हैं कि 24 घंटा हो गया है, इस महिला को आपने बैठा रखा है, रोक रखा है, इसका रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। एसएचओ साहब उस पत्रकार को इतना धमकाते हैं, इतना डराते हैं और गाली भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। तो ये थानों में जो हो रहा है उस पर प्रशासन को, शासन को संज्ञान लेना ही चाहिए। क्यों? अब वो अंग्रेजों का जमाना है नहीं, अब जमाना स्वतंत्रता का है, मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार कानून है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो दरोगा ने किया, गलत किया या सही किया? ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर जो पुलिस वाले पूछताछ के नाम पर लॉकअप में बंद करके जो अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, मां बहन करते हैं, वो उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।